नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध है वो धीरे धीरे और भीषण होता चला जा रहा है। कल देर रात तक ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हमले किए हैं। हम आपको बता दें, इससे इजराइल के कई शहरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, आप देखिए, हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं और ईरान ने इजराइल पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कल देर रात तक ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है? देखिए, एक बार फिर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है इजराइल पर। पूरी रात ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल के 10 शहरों पर बरसती रही हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि एक साथ कई मिसाइल्स ईरान ने फायर की हैं। करीब 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स कल ईरान के अलग अलग शहरों पर गिरी हैं। हम आपको बताते हैं इजराइल में कहां कहां बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा हमला हुआ है हाइफा में। ये इजराइल का बहुत बड़ा शहर है जो कि एक व्यापारिक केंद्र माना जाता है। यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया है ईरान ने और बड़े नुकसान की खबर आई है। वैसी तेल अवीव में, देखिए, तेल अवीव में कल भी ईरान के हमले हुए थे। हमने देखा था कि आईडीएफ का जो हेडक्वार्टर है उस पे सीधा मिसाइल गिरी थी और उसके बाद कल रात को तेल अवीव की कई बिल्डिंगों पर मिसाइल से ईरान ने अटैक किया है। इसके अलावा तीसरा शहर है इलत। इलत में भी कई जगह जो है वो ड्रोन से और मिसाइल गिरने की खबरें आई हैं। अफूला, रोहतोव और बेतियाम, ये वो शहर हैं। बताया जा रहा है 6 से 10 शहर ऐसे हैं इजराइल के जहां पे बहुत बड़े हमले हुए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है बेतियाम में, जहां पे कई लोग लापता है मिसाइल हमले के बाद। पूरे इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों को शेल्टर्स में रहने के लिए कहा गया है। हॉस्पिटल्स में घायलों को पहुंचाया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में इजराइल में लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत की खबरें हैं। एग्जैक्ट नंबर्स जब हमारे पास आएंगे तब हम आपको बताएंगे। अब देखिए, ईरान ने जो हमले किए हैं इसमें फतेह-1 मिसाइल जो है इसका इस्तेमाल किया है, हमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया है, कादर बैलिस्टिक मिसाइल है इसका इस्तेमाल किया है और खैबर शेकन, सबसे लंबी दूरी की ईरान की मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे खैबर शेकन से ईरान ने हमला किया है और इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ है। और हज कासिम, ये हज कासिम और खैबर शेकन दो मिसाइल्स जो हैं इससे बड़ा नुकसान हुआ है। और फतेह-1 से बताया जा रहा है कि 1.5 टन वॉरहेड के साथ ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी है। देखिए, 1.5 टन का वॉरहेड उस मिसाइल के ऊपर लगा था जो कि इजराइल में गिरी है। ये बहुत बड़ा हमला ईरान का माना जा रहा है। और देखिए, जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो इन मिसाइल्स को पूरी तरह से रोकने में कामयाब नहीं हुआ है। ये हम कल से देख रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है कि जो मिसाइल्स आई, इजराइल का जिस तरह से दावा होता है कि थार्ड से या आयरन डोम से हर मिसाइल को रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मिसाइल्स ऐसी हैं ईरान की जो टारगेट पे गिरी हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि बड़ा हमला हमने किया है और हमने अपने टारगेट को निशाना बनाया है। देखिए, इजराइल की तरफ से भी ईरान पे बड़े हमले हुए हैं। जो सहारन ऑयल डिपो है, शाहरान ऑयल डिपो है, वहां पे हमला हुआ है। ऐसे 2 ऑयल डिपो हैं जिसमें ईरान में जो है वो आग लगने की खबर है। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर के मंत्रालय पे जो बिल्डिंग है उस पे हमला हुआ है। कल हमने देखा किस तरह से ईरान ने जो है इजराइल के आईडीएफ का जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह कर दिया था। रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह किया था। उसका जवाब इजराइल ने दिया और मिसाइल फायर किए। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर लैब और बंदर अब्बास जो शहर है ईरान का, यहां पे भी मिसाइल गिरी है। तो इस प्रकार से देखिए, पिछले 24 घंटे में ईरान ने जो बातें कही थी कि करारा जवाब इजराइल को दिया जाएगा, वैसा होता दिखाई दे रहा है और इजराइल के कई शहरों को बहुत ही जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मयंक, एक और खबर बहुत महत्वपूर्ण सामने आ रही है कि इजराइल ने अब कह दिया है कि हमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei को टारगेट करना है। ऐसे में क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, एक दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है ये बहुत चिंताजनक खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई साहब, इनके ऊपर इजराइल हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने ऑर्डर साइन कर दिए हैं अली खामेनेई साहब पे हमला करने के लिए। तो अब उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई है। इजराइल की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए हैं कि जो खामेनेई है वो भी हमारे निशाने से दूर नहीं है। तो ये अब ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है कि
खामेनी जो है, अली खामेनी सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, इनकी सुरक्षा का इंतजाम कैसे किया जाए, ये कहाँ पे हैं अभी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और नेचुरली जो है ईरान ने उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अगर अली खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं, इनके ऊपर अगर हमला होता है, इनको निशाना बनाने की कोशिश होती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है और वो पूरे इस युद्ध का, इस वॉर में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है और ईरान की तरफ से एक बार फिर इजराइल पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से पिछले 24 घंटे में ये लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, एस्केलेट हुई है। ईरान की तरफ से कहा गया था कि हम करारा जवाब देंगे, जो ईरान ने कहा था वैसा होता दिखाई दे रहा है। ईरान ने जो है जबरदस्त हमले इजराइल के ऊपर किए हैं। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले ईरान पर जारी हैं। ऐसे में ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि हमारी फोर्सेस को कोई नहीं हरा सकता। अब इस बात का क्या मतलब है? क्या अमेरिका भी इस जंग में अब कूदने जा रहा है? ये देखने वाली बात है। अगले कुछ घंटों में ये तय हो जाएगा कि क्या अमेरिका भी ईरान पर हमला करता है या ईरान के द्वारा अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जाता है। और ऐसी हालत में रूस क्या करेगा, ऐसी हालत में चीन क्या करेगा, ये दो बहुत अहम घटनाएं हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है कि रूस का रुख क्या होता है और इस हमले को में रूस किस तरफ से खड़ा होता है, कितने हद तक वो ईरान की मदद करता है या फिर सीज फायर की कोशिश में रूस जुटता है। कुल मिला के देखिए, पुतिन जो है वो इस पूरे मामले में ईरान के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, लेकिन आने वाले अगले एक दिन में ये शायद कुछ चंद घंटों में या एक दो दिन में ये तय हो जाएगा कि रूस की इस पूरे युद्ध में क्या भूमिका है और ये युद्ध क्या एक बहुत बड़े वॉर का रुख ले सकता है, का रूप ले सकता है, या फिर ये अब एक सीज फायर की तरफ आगे बढ़ेगा। अगले 24 घंटे इस पूरे मामले में बेहद अहम है और फिलहाल दोनों तरफ से एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे।